ओके बच्चों, अब हम आज शुरू करते हैं लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त्य के हमने 3 भागों में तोड़ा देखेंगे। एक अपवर्त्य जिसको हम गुणज या मल्टीपल कहते हैं, तीसरा है सम अपवर्त्य जिसको हम कॉमन मल्टीपल के नाम से जानते हैं, और फिर हमने इसको बनाया लघुत्तम समापवर्त्य लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है भाई? पहले अपवर्त्य की बात करते हैं। जैसे 2 के कौन कौन से अपवर्त्य हैं? 2 क्या अपवर्त्य है? 4, 4 के बाद 6, 4 के बाद 8, 8 के बाद 10। 2 के अपवर्त्य कौन कौन से? 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके आपके इसके अपवर्त्य बन जाते हैं। हमें यानी 2 को 1 से गुणा करिए, 2 को 2 से गुणा करिए, 2 को 3 से गुणा करिए, 2 को 4 से गुणा करिए, तो ये सारे जितने भी आपको मल्टीपल मिलेंगे 2 के अपवर्त्य कहलाएंगे। उदाहरण के लिए हम मान लीजिए 3 संख्या यहां पर ले लेते हैं आपके, और लेते 30, 60 और 90। हमने 3 संख्याएं ली, मान लीजिए ये लिया 30, एक ले लिया हमने 60 और एक ले लिया 90। हमें 30 के अपवर्त्य पता करनी है, यानी 30 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका गया 30, 2 से गुणा करेंगे 60, 30 या 90, 120, 150, 180, 3 7 21, 210, 3 8 24, 240, 3 9 27, 270, 3 ढाई 30, 300, और भी आगे हो सकते हैं भाई। अब हम 60 का अपवर्त्य लेते हैं तो कैसे होंगे? 60 के कौन कौन से होंगे भाई? 60 को 6 कम 6, 60, 6 दूनी 12 यानी 120, 6 18 यानी 180, और 6 चौक 24, 240, 6 पंजे 30 यानी 300, 6 छंग 36 यानी 360, और भी टोट आगे तक हम ले सकते हैं। 9 के 90 के देख लेते हैं भाई। 90 को 1 से गुणा करेंगे 180, 270, 360, और भी आगे हो सकते हैं भाई इस प्रकार से इसके अपवर्त्य। तो ये 30 के क्या है? ये मल्टीपल कहलाएंगे। ये 60 के मल्टीपल हैं और ये आपके किसके? 90 के मल्टीपल हैं। तो हम अपवर्त्य की जब बात करते हैं, अपवर्त्य का मतलब होता है उस संख्या को 1 से गुणा करने के बाद, 2 से गुणा करने के बाद, 3 से गुणा करने के बाद जो भी संख्याएं मिलती हैं वो इस संख्या के अपवर्त्य होंगे। ठीक है, तो पहला बात समझ में आई अपवर्त्य का क्या मतलब हो? अपवर्त्य का मतलब है किसी संख्या के गुणज यानी मल्टीपल। अब बात आती है दूसरी संख्या को लेते हैं। दूसरा शब्द है इसमें समापवर्त्य। अब देखते हैं इन तीनों में अगर हम यहां से ऐसा स्टडी करें तो ये इन संख्याओं के अपवर्त्य हैं। क्लियर? अब हम समापवर्त्य की बात कर लेते हैं। समापवर्त्य कौन कौन से जरा ध्यान से देखेंगे अगर आप तो लीजिए, सम का मतलब है जो तीनों में एक जैसे हों। तो देखिए 30 इसमें है, इसमें नहीं है, 60 इसमें है, इसमें नहीं है, 90 इसमें है, इसमें नहीं है, 120 को देखिए, 120 यहां भी है और 120 यहां भी है, लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, इसलिए इन दोनों में तो ये समापवर्त्य है, इसमें नहीं है, इसलिए इसको भी हम कैंसिल कर देंगे। अब आगे आइए, 150 इसमें है, इसमें नहीं है। 180 की बात कर लेते हैं। 180 देखेंगे, 180 यहां भी है, 180 यहां भी है, और 180 यहां भी है। ठीक है, इसके बाद देखें 210 यहां है, यहां नहीं है, और 240 यहां है, यहां भी है, लेकिन इसमें नहीं है, 270 इसमें नहीं है। 300 की अगर बात करें देखिए तो ये यहां पर भी है, यहां भी है, लेकिन ठीक है 300 के बाद यहां क्या आना चाहिए था? अगला अगर हम लेते तो 300 के बाद 330 और एक 360, तो ये 360 यहां भी है
360 देखिए यहां भी है और बेटा 360 यहां पर भी है। तो सम अपवर्त्य कौन कौन से हुए इसके? अब सम अपवर्त्यों की बात कर लेते हैं जो सब में कॉमन हो, तीनों में जो कॉमन हो। तो देखिए 180 यहां यहां यहां, तो ये हो गया आपका 180। और कौन सा हुआ भाई? 360। और भी बहुत सारे अपवर्त्य हो सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा शब्द आता है इसका लघुत्तम। लघुत्तम का मतलब होता है जो सबसे लघु हो, सबसे छोटा हो। तो सबसे छोटा कौन सा भाई इसमें? वो हुआ 180। देखो बाकी तो सब बड़े आते चले जाएंगे, लेकिन सिर्फ ये अकेला ऐसा है जो इन सब में सबसे छोटा है। इसको हम लघुत्तम समापवर्त्य कहेंगे। तो लघुत्तम समापवर्त्य की क्या परिभाषा हुई? वो छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य कहलाएगा। देखिए 180 को देख लें, 180 को हम 30 से भी भाग कर सकते हैं, 180 को 60 से भी भाग कर सकते हैं, 180 को किससे 90 से भी भाग कर सकते हैं। इसलिए 180 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों का क्या है? एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त्य है, या फिर लासापा भी इसको कहते हैं, ये इसका है। जान गए? अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। कैसे पता करते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, निकालते कैसे हैं? लघुत्तम समापवर्त्य निकालने की हम दो विधि आपको बताएंगे, जरा ध्यान से देखेंगे। जो विधि आपको ज्यादा अच्छे लगे उससे कर सकते हैं। मान लीजिए हम 3 नंबर यहां पे ले लें, 30, 45 और 60। इनका लघुत्तम समापवर्त्य निकालना पहला मेथड है आपका, देखेंगे भाई। तो क्या करेंगे? इसके प्राइम फैक्टर में इसको लिख देंगे। क्या क्या प्राइम फैक्टर है इसके? 2 गुणा 3 गुणा 5, 30 हो गया। 45 को क्या लिखेंगे? 45 को लिखिएगा, 45 का 2 होता नहीं है, छोड़ देंगे, 3 होता है, 3 पंजे 15 और 15 तिया 45। 60 का देखेंगे, एक तो 2 होता है, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 3 होगा नहीं, फिर 2 होगा। उसमें हम क्या करते थे? जब एचसीएफ निकालते थे तो कॉमन वाले लेते थे। इसमें क्या करेंगे? इनमें सबको ले लेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। यहां 2 उतार लेंगे, यहां 3 उतार लेंगे, यहां 5 उतार लेंगे, यहां 3 उतार लेंगे और फिर यहां पे 2 उतार लेंगे। तो कितना हुआ? 2 तिया 6 पंजे 30, 30 तिया 90, दूनी 180। 180 इसका एलसीएम आ गया। ये वो संख्या है, छोटी से छोटी वो संख्या है जिसको 30 से भाग कर सकते हैं, 45 से भी भाग कर सकते हैं और 60 से भी भाग कर सकते हैं। एक विधि तो आपकी ये थी। अब चलिए दूसरी विधि की बात कर लेते हैं। दूसरा तरीका क्या भाई? इन तीनों संख्याओं को हम यहां पर लिख लेंगे, 30, 45 और 60। फिर देखेंगे किसी छोटी से छोटी संख्या से ये विभाजित हो सकता है, कोई सा भी एक नंबर। ये 2 से विभाजित हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ये 2 से विभाजित हो सकता है, तो इसे लिख दीजिए यहां पे 2 ही कम 2 और 2 पंजे 10। ये नहीं हो सकता, इसे ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है। ये हो सकता है, इसे हम लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे? फिर भी 2 से कोई संख्या विभाजित हो रही का देखिए, ये सम संख्या आ रही है, तो इसे फिर हम 2 से विभाजित कर लेंगे यहां नीचे। जो नहीं होगी उसे ऐसे उतार देते हैं, बस इसमें ये विशेषता है। यहां पर फिर आपका 15 आ गया। क्लियर? इसके बाद आप देख रहे हैं कि 3 से विभाजित हो सकती है क्या? 5 और 1 6, 3 से विभाजित हो जाएगा। 4 5 9, 3 से विभाजित हो जाएगा। 5 और 1 6, 3 से विभाजित हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर 3 से विभाजित कर लेते हैं भाई। 3 पंजे 15 और ये 15 तिया 45 और 3 पंजे 15। अब यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, तीनों में इकाई का अंक 5 है। तो फिर हम क्या करेंगे? यहाँ 5 से इसको विभाजित करेंगे, 5 और ये आपका आ गया 3 और ये आपका 1। अब
हमें यहाँ नीचे वन वन बनाना होता है, तब तक चलते हैं जब तक यहाँ वन वन ना बन जाए। अब यहाँ पर 3 1 और यहाँ पर 3 ही कम 3 और 1, जिसको भाग कर पा रहे हैं वो ठीक है, जिसको नहीं कर पा रहे उसको छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60 60 तिया 180। तो क्या हो गया एलसीएम, देखिए कितना सुंदर एलसीएम आया भाई, कितना आया भाई, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 3, ठीक है। 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60 तिया 180, इसका एलसीएम आ गया भाई बच्चों। यहां भी देखो सेम फॉर्म थी कि नहीं, देखिए 180 वहां 180 आया। तो चाहे आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं या इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, आराम से किन्हीं भी संख्याओं का आप एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने आपको एलसीएम निकालने के 2 मेथड बताए, आराम से इस मेथड को आप अप्लाई करके निकाल सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं, इसमें देखेंगे। क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं, जरा क्वेश्चन के नेचर को आप देखेंगे। वह पहला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 12, 21 और 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। एक बार सवाल को फिर से सुन लेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 12, 21 और 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। चलिए भाई 6 शेष की बात करते हैं, क्या होता है। शेष का मतलब क्या होता है, शेष को फिलहाल भूल जाएंगे। जब छोटी से छोटी संख्या का जिक्र आए तो जो संख्याएं आपको दी गई हैं कुछ नहीं करना, आपको उसका लघुत्तम निकाल लेना है। कौन कौन सी संख्याएं दी गई हैं यहां पर, आपको 3 संख्याओं का जिक्र किया है, 12, 21 और 35। इनका लघुत्तम समापवर्तक आप निकालेंगे। कैसे, देखिए यहां सबसे पहले हम 2 से मैंने बताया था, इसको लिख देंगे। 2 छंग 12, 21 को एज सच रहने दीजिए, 35 को एज सच रहने दीजिए। फिर 2 से कर सकते हैं, 2 तिया 6, 21 और 35। अब आप 3 से कर दीजिए, 1 3 सत्ते 21 और ये 35। अब इसको 5 से कर दीजिए, 1 7 और ये आपका 7। अब इसे 7 से कर दीजिए, 7 1 1 और 1। तो एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम आपका मिला 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 7। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या हुआ, करने का तरीके 7 ते 21 दूनी 42, 42 और 5 दूनी 10, 420 एलसीएम आया। लेकिन उनका कहने का ये है, वो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर हम इसको किससे, ये तो वो संख्या है जो 12 से भी विभाजित हो जाएगी, ये वो संख्या है जो 21 से भी विभाजित हो जाएगी, ये वो संख्या है जो 35 से भी विभाजित हो जाएगी। हमें वो संख्या चाहिए कि इससे भाग करने पर भी 6 शेष बचे, इससे भाग करने पर भी 6 शेष बचे, इससे भाग करने पर भी 6 शेष बचे। तो क्या करेंगे, इसमें 6 जोड़ देंगे। तो लिखेंगे अभिष्ट संख्या, क्या करेंगे भाई, जो एलसीएम आपने निकाला है उसमें 6 जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा 426। अब देखिए अगर इसे 12 से भाग करेंगे तो 6 शेष बच जाएगा। भाग करके देखिए, 12 तिया 36, 12 तिया 36, क्या बचा 6, 66 हो गया। फिर भाग करिए 12 से तो कितना आया, 6 शेष बच जाएगा। इसी प्रकार से आप 21 से भाग करेंगे तो 6 बचेगा, 35 से भाग करेंगे तो भी 6 शेष बचेगा। तो कहीं भी अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है आपके सामने कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो इन संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक दशा में इतना शेष बचे, तो पहले संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम में फिर जो शेष है उसको जोड़ देंगे। एक सवाल और ले लेते हैं, दूसरे टाइप का है। अगला सवाल है 10,000 से छोटी, 10,000 से छोटी वह बड़ी से बड़ी संख्या, 10,000 से छोटी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 48, 60 और 64 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 10,000 से छोटी
वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 48, 60 और किससे 64 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे ऐसे सवालों के लिए भाई बच्चों, पहले जो संख्याएं आपको दी गई हैं, चूंकि छोटी से छोटी संख्या का जिक्र है, पहले आप इनका सीधे सीधे एलसीएम निकाल लेंगे। तो लिखिए, पहले एलसीएम निकालते हैं हम। देखिए कौन कौन सी संख्याएं आपको दी गई हैं। एक दिया आपको 48, एक दिया है आपको 60 और एक दिया आपको 64। सबसे पहले आप इनका एलसीएम निकाल लीजिए, इसी मेथड से कर लेते हैं। चलिए, यहां पे हमने लिया 2, 24, 30, 32, फिर 2 से कर दीजिए 12, 15 और 16, फिर 2 से कर दीजिए 6, 15 और 8, फिर 2 से कर दीजिए 3, 15 और 4, फिर 2 से कर दीजिए, फिर 2 से करेंगे, पहले इसको 1 बनाना होता। अब आप 3 से कर दीजिए 1 और 5 और 1। अब आप 5 से कर दीजिए 1, 1, 1। जब तक 1 आया तब तक आप करेंगे। अब इसका एलसीएम देखिए क्या हुआ, क्या एलसीएम मिला। एलसीएम कितनी बार 2 आ रहा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 की पावर 6 लिख दीजिए, गुणा 3 कितनी बार आया, 1 बार, 5 कितनी बार आया, 1 बार। तो 2 की पावर 6 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 गुणा 15 कितना हुआ, 15 छक्का 90, 15 चौका 60 और 15 छक्का 90 और 6 96, 960। ठीक है, अब ये संख्या 960 आपकी आ गई, लेकिन उन्होंने कहा कि संख्या जो है वो 10,000 से छोटी हो और बड़ी से बड़ी संख्या हो, बड़ी से बड़ी संख्या हो लेकिन 10,000 से छोटी हो। तब हम क्या करेंगे भाई, इस संख्या से 10,000 को भाग कर देंगे। किससे, 960 से किसको, 10,000 को भाग करेंगे, करिए भाग यहां पे। तो 10,000 में कितनी बार जाएगा भाई, 1,000 में तो 960 एक ही बार जाएगा, एक क्या आपने। तो यहां क्या बचा आपका 0, यहां क्या बचा आपका भाई 4, ठीक है, 400 आपका बचा। कितना बचा, 400। 400 में पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 0 बार, तो 10 बार हमने यो भेज दिया, ठीक है। और यहां पर हमारे पास मात्र 400 बचा, ठीक है। अब ये जो 400 बचा है, इस 400 को 10,000 में से घटा दीजिए, अभिष्ट संख्या मिल जाएगी। 2 तरीके बता रहे हैं हम, देखिए, एक तो ये बता रहे हैं अभिष्ट संख्या, क्या बताया अभिष्ट संख्या निकालने का, या तो इसको इससे गुणा कर दीजिए, 960 को या तो 10 से गुणा कर दीजिए। 2 तरीके, या तो क्या करेंगे 960 गुणा 10 कर दीजिए, तो यह आ गया 9,600 वो संख्या है, या फिर क्या करेंगे 10,000 में से क्या ये 400 घटा दीजिए, तब भी आपका 9,600 ही प्राप्त होगा। तो 9,600 वो संख्या है जो 10,000 से तो छोटी है, लेकिन 960 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या आपकी हुई। तो हमने क्या बताया आपको कि यदि आप के सामने इस प्रकार का कोई प्रश्न आता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, तो सबसे पहले दी हुई संख्या का एलसीएम निकाल लेंगे। उसके बाद अगली कंडीशन पर आएंगे, वो कहेंगे 10,000 से छोटी लेकिन सबसे बड़ी संख्या, तो जिससे छोटी बता रहे हैं उस संख्या को उसके एलसीएम से भाग कर देंगे, जो शेष बचेगा उसी संख्या में से घटा देंगे, या फिर जो आपका भागफल प्राप्त हुआ है उसको 960 से एलसीएम से गुणा कर देंगे। दोनों का एक ही मतलब है, तो आपको जो है रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। तो ये लघुत्तम समावर्तक से रिलेटेड कुछ सवाल थे। तो ये आपका बहुत छोटा सा वीडियो आप, है ना, बाकी जो शेष पार्ट है उसको हम कल स्टडी करेंगे, और इसके बाद हम शुरू करेंगे आपका एलसीएम और एचसीएफ दोनों का जो कंबाइंड क्वेश्चन है वो कैसे करते हैं। थैंक यू एवरीवन।